नेक्स्ट आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव टू कंसीडर द सोसाइटी, सोशल वैल्यूज। उन्हें अपनी सोशल वैल्यूज को कंसीडर करके ही चलना पड़ता है, क्योंकि हम अगर एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को या आप एक इंडिविजुअल की भी बात करते हैं तो वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, जिसके लिए हमें कुछ वैल्यूज को फॉलो करना पड़ता है, हमें सोसाइटी के इंटरेस्ट में वर्क करना पड़ता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है तो ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी सोशल वैल्यूज को कंसीडर करे, सोसाइटी के इंटरेस्ट में वर्क करे। मीन्स कि वो इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज करें, इस तरीके से प्रोडक्शन करें, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो उनके यूजर्स हैं, जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है जिसकी हेल्प से वो वर्क कर रहे हैं, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो अगर हम सोसाइटी के इंटरेस्ट में वर्क करेंगे तो इट विल गिव मोर एंड मोर बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है तो वो अपने कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि हमें अपनी सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए कैसे वर्क करना है, कौन सी वैल्यूज पे फोकस करना है। लाइक रीजनेबल प्राइस। देखिए, हमारी जो सोसाइटी होती है, जो भी हमारे बायर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट, हम उसका प्राइस इस तरीके से नहीं रख सकते कि वी वांट मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो हम कितना भी प्राइस रख देंगे। नो, अगर आप फोकस करेंगे मार्केट पे तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बायर्स। हर कोई बहुत एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर हर कंपनी सोचेगी कि हमें तो अच्छा प्रॉफिट चाहिए, अपना ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए ऐसा नहीं है ना कि वो बहुत हाई प्राइस रखेंगे और सब उसे परचेज कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें कि वो सभी बायर्स को सेटिस्फाई कर सके। और हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप ऑफ बायर्स होते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट प्राइसिंग करते हैं, ये एक अच्छी वैल्यू आप फॉलो करते हैं अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस रीजनेबल रखते हैं, ओके, ताकि एक मतलब स्टैंडर्ड प्राइस हो जाए कि बहुत हाई नहीं और बहुत लो भी नहीं, कि बिजनेस को भी कोई लॉस सफर ना करना पड़े और कंज्यूमर्स भी उसे इजीली परचेज कर सकें, वेदर एनी गुड और सर्विस। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। Every business organization should keep some seats, or we can say that they should have some seats, some employment opportunities for disadvantaged sections of the society. ये आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है, स्पेशली अगर आपने गवर्नमेंट भी देखे होंगे, तो अब कभी भी जॉब्स जब हमारे लिए रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें स्पेसिफाई होता है कि कुछ पोर्शन जॉब्स का जो होता है वो डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए रिजर्व होता है, ताकि हम उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दें कि वो भी वर्क कर सके, वो भी ग्रो कर सके। सबका इक्वल राइट है। देखिए, हमारी जो भी फिजिकल कंडीशन है या जिस तरीके से भी हमें गॉड ने बनाया है वो नेचुरल है, किसी ह्यूमन की अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस चीज के लिए। तो दे हैव इक्वल राइट कि वो भी सोसाइटी में इक्वली ट्रीट किए जाएं। इसीलिए उस इक्वालिटी को क्रिएट करने के लिए ये एक ऑब्जेक्टिव हर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है कि हमारे लिए सभी एम्प्लॉइज बराबर हैं। तो वो स्पेशली जो डिसएडवांटेज सेक्शन होता है उसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की जाती हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। ओके, नेक्स्ट इज इको फ्रेंडली प्रोडक्शन। देखिए, जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी सोसाइटी का ध्यान रखें और हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें जो हमारी इकोनॉमी को, हमारी सोसाइटी को, हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना करें। इट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव, ये हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट शुड बी इको फ्रेंडली। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन या अपनी प्रॉफिट और ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोडक्शन कर लें, जो सोसाइटी को, जहां कंज्यूमर्स हैं, जहां से हमें रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, उन्हें हार्म करे। वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकता। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी सोसाइटी और सोसाइटी के इंटरेस्ट को कंसीडर करें एंड वी शुड प्रोड्यूस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट आर दी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल, यू नो वेरी वेल कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हर ह्यूमन बीइंग के अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन तो होता है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट फीचर्स, दे हैव डिफरेंट नीड्स, दे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने एम्प्लॉयज, अपने वर्कर्स की नीड्स को भी ध्यान में रखे। तो जो वो वर्कर्स, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनकी पर्सनल लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट शुड बी कंसिडर्ड while framing the policies, while setting up the organization. क्या हमारी पर्सनल नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? दैट इज एडिक्वेट सैलरी,
ऑब्वियसली जब भी कोई ह्यूमन बीइंग वर्क करता है, जब भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना अपने एफर्ट्स, अपनी एबिलिटीज, अपने स्किल्स को यूज कर रहा है, तो जितनी एफिशिएंसी से वो वर्क करेंगे उतनी ही अच्छी सैलरी वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा वर्क करे, तो वी शुड फोकस ऑन द पर्सनल ऑब्जेक्टिव और नीड ऑफ द एम्प्लॉइज, कि हमें उनके काम के अकॉर्डिंग, उनकी एफिशिएंसी, उनकी एबिलिटीज, उनके आउटकम के अकॉर्डिंग उन्हें एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, दिस इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज गुड वर्किंग कंडीशंस। अगर हम उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं देंगे तो उनके लिए अच्छा रिजल्ट देना भी पॉसिबल नहीं है। यू नो वेरी वेल कि अगर समर्स है, इतनी हीट है और हम किसी एम्प्लॉय को अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं, उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ बैड वर्किंग कंडीशन और एनवायरनमेंट, वो अच्छा आउटकम कैसे देगा? वो पॉसिबल ही नहीं है ना उसके लिए कि वो उस एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करे। तो ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होता है तो ये पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी एक इंडिविजुअल के, कि उसे कैसी कंडीशंस में वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसे पैसे दोगे तो वो गर्मी में भी बैठ के वर्क कर सकता है, नो। हमें उसके पर्सनल नीड्स को फोकस करना पड़ेगा। तो हर इंडिविजुअल की अपनी रिक्वायरमेंट है। जितना बैड एनवायरनमेंट होगा, जितनी बैड कंडीशंस होगी, उसकी फटीग उतनी ज्यादा होगी, उसकी एबिलिटी उतनी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो दोनों के लिए ही हार्मफुल है, फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एम्प्लॉय और फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ओके, एंड द लास्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वी ऑल नो दैट कि हम सबके पास स्किल्स हैं, हम अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी जॉब्स ज्वाइन करते हैं, हम एम्प्लॉयज को वहां पे रिक्रूट भी करते हैं, बट विथ टाइम वी नीड टू ट्रेन द एम्प्लॉयज। हमें ट्रेनिंग सेशंस रखने पड़ते हैं क्योंकि जो हमारी इरा है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसमें न्यू न्यू चीजें इंट्रोड्यूस होती रहती है। विद द चेंजिंग टाइम, विद द चेंजिंग सोसाइटी, हमें अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है, अपग्रेड करना है। अपग्रेडेशन होगा तो हमारे डेवलपमेंट भी होगी। अगर हम अपग्रेड होंगे, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ उन चेंजेस को अडेप्ट कर पाएंगे, ट्रेन रहेंगे, तो हम ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और जब पर्सनली एक इंडिविजुअल को ट्रेन किया जाएगा, वो डेवलप होगा, तो उसके साथ पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करेगा। ओके, तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।